तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसकी आंख अचानक से दूसरे दुनिया में खुलती है और वो बड़ा डाउट में आ जाता है। एक सेकंड, ये कौन सा एरिया है, ये मैं किसकी बॉडी में आ गया। शिट यार, ऐसा लगता है मेरा रिइंकार्नेशन हो गया। और तभी अचानक से उसका सर दुखता है और उसको मेमोरी आने लगती है। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो लिटरली राजा का बेटा है। लेकिन तो भी उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि एक दिन राजा दारू के नशे में टल्ली थे और टल्ली होने के चक्कर में उन्होंने अपनी नौकरानी को पेल दिया, और जिसके चक्कर में वो नौकरानी प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को जन्म दिया। यानी नौकरानी का बेटा है, वो भी ऐसी नौकरानी जिसको नशे में राजा ने पेला यहाँ पे था। इसका मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, नाजायज बेटा है। और बचपन से लेकर बड़े होने तक लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। राजा के टोटल 6 बेटे थे, हमारा मेन कैरेक्टर सबसे छोटा था और सबसे वाहियात माना जाता था। लेकिन जैसे तैसे उसकी शादी दूर की एक प्रिंसेस के साथ तय हो गई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस से मिलने जा रहा था, लेकिन बीच में किसी ने हमला करके जान निकाल दी और मेरा रिइंकार्नेशन उसकी बॉडी में आ गया। फक यार, ये क्या बात हो गई यार। डोंट वरी, अब ये दुनिया में आ चुका हूँ, दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनूंगा और साबित कर दूंगा मैं कोई बेकार नहीं, बड़ा सही आदमी हूँ। उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है, बोला भी जाता है चलो बधाई हो यार, हमने आपको क्यूआरई फाइनिंग के 5 लेवल का पावर यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारा आइटम देंगे आपको, उसमें से कोई एक चीज यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 लॉटरी, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपको कोई कमाल का स्पिरिचुअल आइटम दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हम आपको कोई एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बोलो यार इनमें से क्या चूज करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इनमें से क्या चूज करूंगा, अरे मैं सब चीज चूज करूंगा, मुझे सब दे दो। एंड गेस व्हाट, हमारे मेन कैरेक्टर को सब कुछ मिलने लगता है, चारों को चारों चीजें इसके सामने अपीयर होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना बात, अरे यार सिस्टम ने तो ये बोला ही नहीं था कि चारों चूज नहीं कर सकते, तो मैंने ऐवे ही बोल दिया कि मुझे चारों चाहिए और सिस्टम ने चारों दे दिया। शायद सिस्टम का ग्लिच यहाँ पर है। वाह यार, इस ग्लिच का बढ़िया फायदा उठा लिया सिस्टम का। तो सॉरी सॉरी, ग्लिच महसूस हो गया है, हम आपको 4 नहीं बस एक ही आइटम दे सकते, बाकी आइटम वापस ले रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं मैं वापस लेने नहीं दूंगा। हाँ तो सिस्टम आइटम वापस ले, उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर गोप 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 करके चारों आइटम खा लेता है और कहता है खा गया साला, तो सिस्टम भी नॉर्मल हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, चारों आइटम मैंने ले लिया, ओ फक यार मेरी बॉडी में कुछ हो क्यों नहीं रहा। लेकिन अगले ही सेकंड बॉडी में रिएक्शन होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का पावर बढ़ जाता है। ये भी नोटिस कर, तो माय गॉड यार क्यूआरई फाइनिंग के 5वें से डायरेक्ट 9वें पर आ गया, क्या बात है भाई, मजा आ गया। उतने में नौकरानी आती है और कहती मालिक अब जग गए। मालिक अरे मुझे ऐसा लगा आप मर गए, आपको सही सलामत देख के खुशी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है हाय हाय कितनी प्यारी इतनी अच्छी नौकरानी है, जब इतनी सुंदर नौकरानी तुम्हारे पास हो तो मेरा कद्दू यहाँ पे मरे। तभी सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन दे देता है, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के मिनिमम 2 बंदे को मारना है, उसके बाद भी आपको कोई आइटम चूज करने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो मिशन भी मिल गया। उतने में कोई गुंडा आ जाता है, नौकरानी भी कहती कौन है कौन है कौन है, तो गुंडा भी कहता वेल मैं यहाँ पर हूँ, चेन शियांग मेरा नाम है और जो डिप्यूटी कमांडर है ना मैं उनका गार्ड हूँ और हमको ऑर्डर यहाँ पे मिला है आपको ले जाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कमांडर अभी इसने तो गुंडे भेज के मुझे मरवाए थे, साला अगर मैं जिंदा बच गया तो ये फिर से मरवाने के लिए भेज रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है और कहता ना यार मुझे जाने का मूड नहीं है। तो वो हंसने लगता है और कहता अरे यार आप इतने बेहतर तो लग रहे हो, तो जाने का मूड क्यों नहीं है, आइए आइए प्यार से आ जाइए। नौकरानी भी कहती है नो मींस नो, ये नहीं आएंगे। अब ये सुनते ही वो आदमी भड़क जाता है और कहता नौकरानी की बच्ची अपनी हद में रह ले, और तेरा ये मालिक कोई राजा नहीं है कोई प्रिंस भी नहीं है, एक नाजायज बेटा यहाँ पर है जिसकी इज्जत गली के कुत्ते के बराबर है, चाहे तो घसीट के मार कर नंगा करके भी ले जा सकता हूँ, लेकिन प्यार से कह रहा हूँ आ जाओ, उन्हें तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं आऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब ये सुनते ही वो आदमी भड़क जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है। वो लोग चौंक जाते हैं, एक सेकंड इस नुबड़े के अंदर इतनी पावर कैसे आई, जहां तक कि हमको आइडिया था इसके पास तो कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा न्यूज फेक निकला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम सब का सब जल्दी से घुटने पर आओ, और जबरदस्ती प्रेशर दे देकर घुटने पे लाता है। क्या बोलता भी है अगली बार आओगे ना तो जान से मार डालूंगा। वो लोग भी कहते हैं हम आएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा आएगा, इतना बोल के बहुत मारता है। वो भी कहता मैं कमांडर का बंदा हूँ, कमांडर को पता चलेगा तुझे छोड़ेंगे नहीं, मत ऐसा कर मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू भी जाके बोल दे मैं भी छठा प्रिंस हूँ, कोई ऐसा वैसा प्रिंस यहाँ पे नहीं हूँ, और जो मेरे साथ जबरदस्ती करेगा उसकी हालत तेरी जैसी होगी। इतना बोल के लिटिल उसका गला काट के उसकी जान निकाल लेता है। बाकी सारे छोटे मोटे गुंडे डर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ अपने कमांडर को जाके बता दो कि मैंने मारा है, और कोई भी सेम काम करेगा ना वो भी मेरे हाथों से मरेगा, निकलो यहाँ से। तो वो सभी डर के मारे निकल जाते हैं। नौकरानी को टेंशन होता है कि अरे यार आप सही सलामत हो, आप स्ट्रॉन्ग बन गए, ये जान के मुझे खुशी हो रही है, लेकिन आपने कमांडर के बंदों से पंगा ले लिया है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की होने वाली बीवी थी यानी दूसरे देश की प्रिंसेस, उसके पास भी खबर आता है। वो भी कहती बोलो क्या हुआ, खबरी भी कहता रहे अभी अभी खबर आया कि आपके होने वाले पति ने
डिप्यूटी कमांडर के बंदे को जान से यहाँ पे मार डाला, पता नहीं क्या होगा। ये भी कहता अरे यार मार डाला तो मार डाला, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंस अगर आना चाहता है तो आने दो, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है होने दो, यानी प्रिंसेस को किसी चीज से लेके मतलब ही नहीं है। ये भी कहता हूँ कि ठीक है जैसा आपने बोला वैसा ही होगा। हमारे में कटक की ओर आते हैं, जो खुशी खुशी वापस अपने घर पे जा रहा था, सब कुछ बढ़िया, उतने में वापस गुंडे लोग आ गए थे। यानी मान ही नहीं रहे, इनके नजर में तो यही था कि बंदा क्यूआरी फानी के 5वें लेवल पर है, हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा, जा बेटे अटैक कर दे। तो दोनों बंदे पीछे से अटैक करने आते। हमारा में कट्टा भी कहता मुझे लगा था कुछ गुंडे और आने वाले, आ जाओ सालो। वो लोग भी कहते एक सेकंड, अबे तेरी पावर कैसे इतनी बढ़ गई। हमारा में कट्टा भी कहता सालो मेरी पावर तो कब की बढ़ गई थी। तलवार निकालता है, दोनों पे अटैक करता है और इन दोनों की भी जान निकाल लेता है। और एक बुढ़ा आदमी वही वेट कर रहा था जासूस कि भाई क्या हुआ, वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ये चेक करने जाता है, चेक करने जाता है तो दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। भाई ये बुढ़ा पूरी तरीके से डर जाता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमारा मेन कट्टा अपने घर पे आता है, नौकरानी भी कहती है आप आ गए, एक सेकंड क्या हुआ, आप घबराए हुए क्यों लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं यार, हमें इस जगह से निकलना पड़ेगा वरना गुंडे लोग यहाँ तक आ जाएंगे। वो भी कहती व्हाट, फिर से गुंडे लोग आ गए, कमांडर ने भेजा होगा। वो कमांडर यार आपके पीछे एकदम पड़ गया, ऐसा क्यों। ये भी कहता छोड़ो ना यार, लेकिन टेंशन ना लो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे पे कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी। खाना तैयार है। वो भी कहती है खाना तैयार है, लेकर आती हूँ। तो खाना लाने जाती है, हमारा मेन कट्टा लेटा हुआ था, उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार सिस्टम आ गया, सिस्टम भी कहता है यार मैं आ गया और बधाइयों मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। तो चार ऑप्शन है, बोलो चार में से क्या चूज करोगे। लॉटरी मारने का ऑप्शन, अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहोगे, या स्पिरिचुअल वेपन लेना चाहोगे, या फिर आपको 1 लाख हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, 1 लाख हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन, अरे मुझे यही चाहिए। मुझे मेमोरी में याद आया ये दुनिया में पैसा नहीं चलता, लो ग्रेड का, मीडियम ग्रेड का, हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे चलता है। यानी हाँ भाई बहुत सारे पैसे मिल गए, मजा आ गया, करोड़पति बन गया, करोड़पति। सिस्टम भी कहता है इतना सब कुछ अब अपने जेब में नहीं रख सकते, तो हमने स्टोरेज में स्टोर कर लिया है, जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है क्या बात है भाई, रिलैक्स हो जाता हूँ। तो एकदम रिलैक्स हो जाता है। अब आते हैं भाई कमांडर की ओर, जहाँ पे कमांडर वेट कर रहा था अभी तक मेरे दोनों बंदे वापस क्यों नहीं आए। उतने में बुढ़ा खबरी आता है और कहता वेल मैं यहाँ पर हूँ, एक बैड न्यूज़ है। वो भी कहता बैड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है। तो ये लाशें निकाल के दिखा देता है उन दोनों की। कमांडर भी कहता है एक सेकंड ये लाशें तो उन दोनों की है। बुढ़ा भी कहता है यस ये लाशें उन दोनों की है, ये प्रिंस पे अटैक करने गया था, सोचो क्या हुआ होगा। प्रिंस ने इनको जान से मार डाला और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कमांडर को भी मालूम चल जाता है हमारे मेन कैप्टन ने उनके दोनों बंदों को मार डाला है। तो कमांडर भी कहता है एक सेकंड प्रिंसेस को इसके बारे में कुछ मालूम चला। खबरी भी कहता मैंने प्रिंसेस को बताया लेकिन प्रिंसेस को कोई मतलब ही नहीं है, अगर वो मर भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदा भी बच गया तो भी प्रिंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांडर भी कहता है लेकिन हमको फर्क पड़ता है, मैंने 3 बार अपने बंदे भेजे लेकिन तीनों बार मार यहाँ पे नहीं पाया। लालत है भाई लालत है। एक काम करो वापस से नजर रखो, अच्छे से पता करो उसका लेवल कितना है, उसका पावर कितना है, वो कहाँ आता है कहाँ जाता है, उसके जान पहचान में कौन है, और उस हिसाब से तैयारी करो। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है तैयारी हो जाएगा। कमांडर भी कहता है डोंट वरी, लड़का लकी है जो बार बार बचे जा रहा है, लेकिन अगली बार साले का लक भी काम नहीं आएगा, अगली बार मरेगा और हमारे ही हाथों से मरेगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसके पास रिवॉर्ड आता है प्रिंसेस द्वारा। बोला भी जाता है प्रिंसेस को पता चला कि यहाँ पे अटैक हो गया था तो काफी दिक्कत हुआ होगा, डोंट वरी उसके लिए उन्होंने ये सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात यहाँ पे दिया है और सॉरी भी बोला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सॉरी सॉरी बोला तारू पापी देह में छुआ के, अरे यार प्रिंसेस पे भरोसा नहीं है मुझे, अरे यार मेरी होने वाली बीवी है ना, तो क्या सॉरी क्या थैंक यू कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन रिवॉर्ड घर पे रख के जाओ यार पैसा जब फोकट का मिल रहा है तो कौन यहाँ पे छोड़ेगा। वो भी कहता अरे यार आप भी बड़े अजीब आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई द वे मुझे जरा बताओगे क्या वहाँ का लोकेशन। ये भी कहता कहाँ का लोकेशन, कोठे का। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते आदमी कोठे का नहीं ऑक्शन हाउस का। वो भी कहता ऑक्शन हाउस का, या मुझे एक लोकेशन मालूम है। हाँ तो किंग सिंह पेविलोन नाम का एक ऑक्शन हाउस है, वहाँ पे आता है ये होस्ट टीम। बोला भी जाता आइए आइए, बोलिए यार आपको स्पेशल कमरा चाहिए या पब्लिकली बैठना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि स्पेशल कमरे में लेके जाओ। तो हमारा मेन कट्टा को स्पेशल कमरे में बैठाया जाता है और स्पेशल कमरे में एक पर्सनल अटेंडेंट भी मिलती है। वो अटेंडेंट आती है और कहती बोलो आपको कौन सा आइटम चाहिए। आज के ऑक्शन में टोटल 10 आइटम लगने वाले हैं, तो 10 का लिस्ट दिया जाता है। उसमें जो 10वां आइटम है ना वो अननोन आइटम है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन उसकी जो कीमत है ना 1000 स्पिरिचुअल स्टोन है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड 1000 स्पिरिचुअल स्टोन यार, और आइटम का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, ये क्या बात हो गई। तो लड़की भी कहती है अच्छा ये वाला आइटम क्या, अरे वो सस्पेंस आइटम है, लेकिन टेंशन ना लो वो आइटम बड़ा जबरदस्त होगा। उतने में होस्ट स्टार्ट कर देती है ऑक्शन और कहती है सबसे पहला आइटम है सोल रिस्टोरिंग पिल, इससे तुम्हारी आत्मा को अगर चोट लगा है ना वो ठीक हो जाएगा। तो बोलना चाहोगे क्या, शुरुआती कीमत 500 है। अटेंडेंट भी कहती बोलो यार आप बोलना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरे पास बहुत पैसा है, बोलने में मेरी फटके चार हो जाती है, तो एक काम करो मेरे बदले तुम बोल दो। उधर बंदे बोलना स्टार्ट करते हैं 1000 2000 1500 10000 20000। एट एंड हमारा मेन कट्टा बोलता है 30000। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड आप तो वाकई में बड़े अमीर हो। होस्ट भी कहती है 30000
30,001, 30,002 और 30,003 ये मिल गया हमारे मेन कैरेक्टर को। पब्लिक भी लाइक 30,000। अब इतना कौन बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा अमीर आदमी निकल गया। लड़कियां भी कहती है अमीर आदमी, इसको तो मैं दूंगी। हमारी अटेंडेंट भी कहती है ओके ठीक है। अरे यार आप इतना पैसा दे पाओगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस भाई मैं और ज्यादा भी दे सकता हूँ। जितने भी आइटम है ना सारे के सारे आइटम वही लेने लगता है। ऑडियंस भी लाइक बस कर यार, हाँ बहुत पैसे होंगे तेरे पास लेकिन हमको भी थोड़ा लेने का मौका देना चाहिए ना। उतने में वो लड़की जो हमारे मेन कैरेक्टर की सेवा पानी कर रही थी ना उसके जाने की बारी आ चुकी है। उसके बाद एक दूसरी लड़की आती है और कहती है हेलो शियांग शियांग मेरा नाम है, आपका क्या नाम है? आपने अभी तक बताया भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं अपने वेस्टर्न क्यून डायनेस्टी का छठा प्रिंस हूँ जिसको तुम सब नुबड़े मानते हो। वो भी कहते रहे दुनिया वाले नुबड़े मानते होंगे, अब से आप हमारे लिए वीआईपी कस्टमर हो। ये कार्ड यहाँ पे रखिए, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आपको और भी ज्यादा स्पेशल कमरा दिया जाएगा जहाँ पे 3-4 फीमेल औरतें आपकी सेवा पानी करने के लिए यहाँ पर आएंगी और कोई दिक्कत हुआ ना हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया। वो भी कहती है शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात ही नहीं है। अभी तक हमने नोटिस किया जितना भी आइटम है ना 60,000, 70,000, 80,000 और मैक्स टू मैक्स 90,000 का था। उसके ऊपर महंगा आइटम आया तो आप लोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों नहीं लेंगे। सबसे ऊपर 90,000 क्या 90 लाख भी आएगा ना तो मैं लूंगा। लड़की भी लग 90 लाख का भी लोगे भाई, लगता है कुछ ज़्यादा ही अमीर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर यहाँ पर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। वो भी कहती है ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है लेकिन जो आखिरी आइटम है अननोन उसमें क्या है? ये भी कहती हो एक कमाल का स्पिरिचुअल बर्ड का अंडा यहाँ पर है। अंडा लो उसको पाल पोस के बड़ा करो, उसमें से बर्ड बाहर आएगा, फिर बर्ड के साथ आप पेट बना सकते हो। तो सब लोग उसके लिए पागल है। अगला आइटम देखना वही आएगा। तो होस्ट भी कहती है ओके ठीक है। अगला जो आइटम आने वाला है ना एक कमाल का स्पिरिचुअल स्किल है। हाँ अंडा बाद में आएगा, अभी एक टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ये टेक्निक मेरे को चाहिए। लेकिन एक और कोई लड़का आया था अपने चाचा के साथ, उसको भी चाहिए था। वो भी कहता चाचा यार ये टेक्निक मुझे चाहिए चाचा। अबे यार मैं कब से आइटम लेने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई और बंदा सारा आइटम लिए जा रहा है। चाचा भी कहता अबे साले वो आदमी बड़ा कमाल का है, वो बहुत ही अमीर यहाँ पर है, उससे पंगा ना ले वही ज्यादा सही रहेगा। अभी के लिए हमको ये मैप भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए वो अंडा। अंडे पे ध्यान देते हैं। तो फाइनली अंडे की बारी आ जाती है। बोला भी जाता है स्पिरिचुअल अंडा, इसकी शुरुआती कीमत 1,000 हाई क्वालिटी का है, कौन लेना चाहेगा? ये लोग भी कहते माय गॉड स्पिरिचुअल अंडा ये तो मैं लूंगा। 2,000, 2,500, 3,000 होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 5,000। वो चाचा का भतीजा कहता है 6,000। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 10,000। वो कमीना कहता है 12,000 और चाचा कहता है बस 12,000 से ज्यादा नहीं। वो भी कहता व्हाट 12,000 से ज्यादा नहीं? अरे चाचा अंडा मेरे पापा ने मंगाया है, ये अंडा मुझे चाहिए मत तो चाहिए। वो भी कहता बेटे लेकिन हमारी कीमत बस 10,000 है, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तूने पहले से 12,000 बोल दिया है तो क्या बाकी का अपना गेंद बना के देगा? वो भी कहता लेकिन वो कमरे के अंदर कौन है जो इतना बोले जा रहा है, उसके पास इतना पैसा कैसे आया? हमारा मेन कैरेक्टर 15,000 बोलता है और फाइनली आइटम उसको मिल जाता है। बोला भी जाता है ये लीजिए ये अंडा आपसे आपका हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वही है। आप लोग भी बोलोगे अरे यार हमारे मेन कैरेक्टर ने अंडे में 15,000 खर्च कर दिया, 70-80 उसने पहले भी खर्च कर दिया, उसको तो बस 1 लाख मिला था ना। हाँ तो मैंने बोला ना लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड और टॉप क्वालिटी का आता है, जिसमें लो ग्रेड 100 मिलाकर मीडियम ग्रेड का बनेगा, 100 मीडियम ग्रेड का मिलाकर हाई ग्रेड का बनेगा और 100 हाई ग्रेड का मिलाकर एक टॉप ग्रेड का बनेगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को जो मिला था ना वो टॉप ग्रेड वाला था, सबसे हाई क्वालिटी का। और ये जो ऑप्शन हो रहा है ना वो सब हाई क्वालिटी वाला हो रहा है, जिसमें 100 गुना का फर्क पड़ता है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर का 100 या 200 ही खत्म हुआ है टॉप ग्रेड का। हमारा मेन कैरेक्टर भी डील करके सारा आइटम ले लेता है और एड्रेस देता है मुन्नी के कोठे के पीछे। अभी ये कौन सा लोकेशन है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करें, दुनिया मेरे पीछे पड़ी है तो लोकेशन चेंज करता रहता हूँ, इस लोकेशन पे आ जाना, सारा सामान डिलीवर कर देना। उसके बाद एक मोटा यूं चाहता है और कहता है डोंट वरी बाहर तक हम आपको यहाँ पे छोड़ देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार शुक्रिया। वो भी कहता है शुक्रिया की कौन सी बातें। उतने में वो कमीना आ जाता है चाचा का भतीजा और कहता है एक सेकंड अबे तू तो छठा प्रिंस है ना, नालायक बेकार नल्ला प्रिंस, बहुत तेरे बारे में सुना है। चल चल बेटे तुम जैसे गरीब आदमी इस ऑक्शन हाउस में क्यों आए हो? तो यूंच बताता है कि अरे यार जो वेस्टर्न एरिया के ड्यूक है ना मिस्टर वाई, ये उनके बेटे यहाँ पर हैं, बड़े अजीब और बड़े बदतमीजी यहाँ पर है, इनकी बातों का ध्यान ना दो। और ये छठे प्रिंस है, बड़े अच्छे प्रिंस है, प्लीज यार इनके सामने आप बदतमीजी ना कीजिए, जाइए ना यहाँ से। वो भी कहता मोटे तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुझे हटने को बोला, मोटे मारूंगा मैं तुझे। वो बेचारा मोटे को मारे उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर मार के तोड़ देता है और चाचा ये सब कुछ देखता रहता है। चाचा को भी अटैक करने का मूड यहाँ पे था, लेकिन चाचा के साथ जो बॉडीगार्ड है ना वो चाचा को भी रोक देता है। और लड़का भी लग साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर और पटक पटक के मारने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग?